Okay, so Assalamu alaikum. This is lab number 2. In this lab, we will have an introduction to IP and MAC addresses. दो तरह के एड्रेसेस यूज़ होते हैं नेटवर्किंग में जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बिकॉज द पर्पस ऑफ नेटवर्किंग is to communicate, is to exchange of information. So once you are exchanging the information, you need a address, both sending address and receiving address. क्योंकि जब आप कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं रिसीवर को तो आपके पास रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए। इसी तरीके से आप अपना एड्रेस भी उसको बताएंगे ताकि जब वो आपको रिस्पॉन्ड करे तो आपके एड्रेस पर वो आ जाए। तो दो एड्रेसेस बहुत कॉमन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं आईपी और मैक एड्रेस, जो कि इस लैब में हम सीखेंगे थ्योरेटिकली। और फ्रॉम द नेक्स्ट लैब, थर्ड लैब, हम इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल कमांड्स की तरफ चले जाएंगे और फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाएंगे। तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड स्टार्टिंग विद द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ सिंपली योर लैन कार्ड जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, अमूमन ये बिल्ट इन आता है, अदरवाइज़ अलग से भी लगा सकते हैं। तो ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इट अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद इन द नेटवर्क एंड आउटसाइड द नेटवर्क। दुनिया में जितने भी नेटवर्क कार्ड्स हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं, दे ऑल हैव अ फिज़िकल एड्रेस। फिज़िकल एड्रेस को ही मैक एड्रेस बोलते हैं। तो हम पहले इस लैब में समझेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय मैक एड्रेस, देन हम डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय द आईपी। तो फिज़िकल एड्रेस से मुराद मैक एड्रेस ही है और ये हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक इनफरादी एड्रेस होता है जो उसकी रोम के अंदर बर्न हो जाता है, यानी कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड उसकी रोम में उसका एड्रेस जो है वो बर्न कर दिया जाता है। इसीलिए इसको फ़िज़िकल कहते हैं, क्योंकि इसको चेंज नहीं कर सकते या ये एड्रेस चेंज नहीं हो सकता, हमेशा ये एक ही एड्रेस रहता है। मैक एड्रेस जो है वो (48 बिट का होता है, प्रोवाइडेड कि आप ईथरनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। एप्पल या दूसरी डिवाइसेस जो हैं उनका मैक एड्रेस की बिट लेंथ चेंज हो सकती है। तो द मैक एड्रेस इज़ नॉर्मली ऑफ 48 बिट, ठीक है, और ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ में लिखा जाता है, जैसे कि ये तो दिस इज़ अ हेक्साडेसिमल डिजिट, दिस इज़ हेक्साडेसिमल डिजिट। ये तो इस तरह इस फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है। दिस एड्रेस इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। जो स्टार्टिंग के 3 आपके ऑक्टेट हैं वो मैन्युफैक्चरर आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और जो लास्ट के 3 पार्ट होते हैं इस मैक एड्रेस के, वो यूनिक आईडी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मैक एड्रेस की, यानी कि मैक एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है। तो शुरू की जो 3 ऑक्टेट हैं वो मैन्युफैक्चर, यानी कि जिस कंपनी ने उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को बनाया है, ये उसकी आईडी होती है, और बाकी 3 जो हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू टीसीपी आईपी। आपने बहुत दफ़ा ये नाम सुना होगा। टीसीपी आईपी इज़ अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट्स अ वेरी फेमस प्रोटोकॉल दीज डेज एंड इट्स बेसिकली अ प्रोटोकॉल ऑफ अ इंटरनेट एंड इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज। अगर आप आज की दुनिया में इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ योर लोकल नेटवर्क, आपका लोकल नेटवर्क लिनक्स बेस्ड है, विंडोज़ बेस्ड है, सिस्को का सिस्टम है, कुछ भी वॉटेवर सिस्टम आपके पास है, लेकिन अगर आप टीसीपी आईपी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हुआ है और बाय डिफ़ॉल्ट हुआ होता है, तो आप इंटरनेट आराम से यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज टीसीपी आईपी हैज़ अ एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन अ हेट्रोजीनियस नेटवर्क, यानी ऐसा नेटवर्क जो मल्टीपल वेंडर्स, मल्टीपल डिवाइसेस पर मुश्तमिल हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि सारी डिवाइसेस एक ही वेंडर की होंगी
तो ही कम्युनिकेशन होगी, नहीं ऐसा नहीं है। टीसीपी एक ग्लोबल आपका प्रोटोकॉल है जो कि कम्युनिकेशन अलाउ करता है। तो इस टीसीपी जो है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इट्स अ प्रोटोकॉल सूट, यानी कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स पर मुश्तमिल यह एक प्रोटोकॉल है। और उन्हीं बहुत सारे प्रोटोकॉल्स में से एक प्रोटोकॉल है आपका आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोटोकॉल बट इट्स अ एड्रेस आल्सो। ये एक एड्रेस होता है। और जब भी आप अपने सिस्टम की सेटिंग कर रहे होते हैं फॉर कम्युनिकेशन, नाउ कम्युनिकेशन से मुराद दो तरह की कम्युनिकेशन है, एक विद इन द नेटवर्क और एक है आउटसाइड द नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क आपका जो कनेक्टेड है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मिसाल के तौर पे, तो मैं यहाँ चेंज अडेप्टर के ऑप्शन में जाता हूँ और मैं अपने ईथरनेट की प्रॉपर्टीज़ देखता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे आपको मिल रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की प्रॉपर्टीज़। तो दैट्स एन रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ द यूज़ ऑफ द टीसीपी के हर सिस्टम में टीसीपी यूज़ हो रहा है। तो जब आप किसी सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने जाते हैं तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें 3 चीज़ें वो मांगता है आपसे: आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे। इस लैब में हम यही जानेंगे कि व्हाट इज़ मीन आईपी एड्रेस, व्हाट इज़ मीन बाय सबनेट मास्क एंड व्हाट इज़ मीन बाय द डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो अच्छा, दूसरा ये कि इन तीनों में से ये दो जो हैं वो कंपलसरी हैं। अगर आप लोकल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यानी कि आप सिर्फ विद इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन ही करना चाह रहे हैं, then you only need a IP address and a subnet mask. But if you want to communicate outside the network body, outside the network, यानी कि let's suppose आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। दो जो सेटिंग्स हैं वो कंपलसरी हैं, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क, और बाकी आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आईपी एड्रेस की। जब आईपी एड्रेस की बात करेंगे तो फिर आपको सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे भी समझ में आ जाएगा। आईपी एड्रेस भी एक यूनिक एड्रेस है जो कि वर्क स्टेशन को असाइन किया जाता है, और ये जो एड्रेस है वो दुनिया में उस सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देता है। जिस तरह आपका रोल नंबर है, ठीक है, और वो रोल नंबर आपको पूरी यूनिवर्सिटी में यूनिकली आइडेंटिफाई करवा देता है, तो इसी तरीके से एक ये आईपी एड्रेस भी होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वाई वी नीड टू टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। वन इज़ मैक एड्रेस, फिज़िकल एड्रेस, जो आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में बिल्ट इन होता है, और दूसरा ये लॉजिकल एड्रेस जो कि आईपी एड्रेस कहलाता है। ठीक है जनाब, तो इसका आंसर ये है कि जो मैक एड्रेस है वो नेटवर्क के लेआउट पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि जिस वेंडर का नेटवर्क है उसका मैक एड्रेस का फॉर्मेट भी वही होगा। यूनिक तो है मैक एड्रेस, एक मिनट आप बहरहाल, तो हम इस चीज़ पे थे कि वाई वी नीड टू टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। तो उसका सिंपल आंसर ये है कि जो मैक एड्रेस का फॉर्मेट है ना वो स्टैंडर्ड नहीं है कि हमेशा 48 बिट्स का ही होगा। मैक एड्रेस का फॉर्मेट डिपेंड कर रहा होता है नेटवर्क आर्किटेक्चर के ऊपर। अगर आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर ईथरनेट बेस्ड है तो उसका जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अगर वो टोकन रिंग बेस्ड है तो उसका जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। मींस वी हैव अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ द मैक एड्रेसेस। जिस तरह आप लोगों के नाम हैं, ठीक है, किसी का जो नाम है
वो 4 डिजिट के ऊपर मुश्तमिल है, तो किसी का बहुत बड़ा नाम है, किसी का बहुत छोटा नाम है। हर एक ने अपने फैमिली ट्रेडिशंस के हिसाब से वो नाम रख लिए। तो लेकिन वो नाम आपके सॉर्ट ऑफ फिज़िकल नाम है, ठीक है, और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे ज़िंदगी भर, और वो नाम चेंज भी नहीं होंगे, और उसका एक प्रोसीजर है चेंज करने का। बट योर रोल नंबर इज़ ऑल्सो योर अ सॉर्ट ऑफ नेम, and this roll number is unique as well as has a certain fixed format within this university। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको कम्युनिकेशन करनी है, कोई जो है वो करस्पॉन्डिंग करनी है, तो आप अपना रोल नंबर ज़रूर कोट करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये वही एग्जांपल है कि आईपी एड्रेस जो है ना वो एक लॉजिकल एड्रेस होता है, और दुनिया में जितने लोग भी इंटरनेट यूज़ करेंगे वो ये सेम फॉर्मेट यूज़ करेंगे ऑफ 32 बिट। विद इन द नेटवर्क उनका मैक एड्रेस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जब वो नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेशन पर आएंगे तो उनका एक ही फॉर्मेट होगा। दैट्स द रीज़न कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस, जैसा कि वो नाम और रोल नंबर की मिसाल है। अच्छा जी, तो ये 32 बिट का एड्रेस होता है और डेसिमल के अंदर कुछ इस तरह लिख दिया जाता है। ठीक है जनाब, ये 4 ऑक्टेट हैं। ऑक्टेट इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो एक आपको नज़र आ रहा है 145, इट्स अ 8 बिट रिप्रेजेंटेशन डेसिमल नंबर है जो 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी 8 बिट को कर रहा है, ये भी 8 को कर रहा है, और ये भी 8 को कर रहा है। तो 8 8 16 16 24 और ये 32, इस तरह ये 32 बिट का एड्रेस हो जाता है। तो बजाय इसके कि मैं इसको सीरीज़ ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़ में लिखूँ, इट इज़ गुड कि मैं उसको डेसिमल नोटेशन में लिख दूँ। नाउ जो आपका आईपी एड्रेस होता है उसमें भी 2 पोर्शंस होते हैं। वन इज़ द नेटवर्क आईडी पोर्शन एंड अदर इज़ द होस्ट आईडी पोर्शन। ठीक है जनाब, इस एग्जाम्पल के अंदर जो पहले 2 ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क आईडी के हैं और दूसरे 2 पोर्शन होस्ट आईडी के हैं। अब पहली बात तो ये कि ये चीज़ फिक्स नहीं है कि 2 ही ऑक्टेट हमेशा नेटवर्क आईडी के होंगे और 2 होस्ट के होंगे। इट कैन बी डिफरेंट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लास ऑफ द आईपी। वी हैव डिफरेंट क्लासेस ऑफ द आईपी एंड दोज क्लासेस विल स्पेसिफाई कि नेटवर्क आईडी कौन सी है और होस्ट आईडी कौन सी है। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या, एक चीज़ तो ये है कि भाई एक आईपी है वो 32 बिट की है, उसमें से एक पोर्शन नेटवर्क आईडी का होता है और एक होस्ट आईडी का होता है, और ये डिपेंड कर रहा होता है इस क्लास ऑफ द आईपी के ऊपर। दूसरी चीज़ जो है वो क्या है, वो कि व्हाट इज़ मीन बाय दैट नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। नॉट नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी से मतलब क्या, मेरा मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे आपका रोल नंबर है EE1024 या 161024, तो ये जो EE है और 16 जो है ये आपका डिपार्टमेंट और आपका बैच आइडेंटिफाई कर रहा है। यानी कि आपके रोल नंबर का जो पहला हिस्सा है, अब जैसे EE है वो फिक्स रहेगा, ईयर वाइज चेंज होता रहेगा। बाकी जो 4 डिजिट हैं वो हर स्टूडेंट के चेंज होंगे। तो अगर हम बात करें EE16 के स्टूडेंट की, तो आपके पूरे बैच का रोल नंबर EE16 से शुरू होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर EE16 इज़ लाइक अ नेटवर्क आईडी ऑफ यू पीपल, तो ये फिक्स रहेगी सब स्टूडेंट्स के लिए जो उस बैच के हैं। ठीक है, जिस तरह बैच की जो आईडी है EE16 वो कॉमन है टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दैट बैच, इसी तरीके से नेटवर्क होता है। अब एक नेटवर्क है, हमने पढ़ा कि वो कलेक्शन ऑफ नोड्स हैं। ठीक है, तो वो जितने भी नोड्स उस नेटवर्क में होंगे उन सब की नेटवर्क आईडी सेम होगी। ठीक है, तो जो पहले 2 ऑक्टेट हैं वो तमाम यूज़र्स के सेम होंगे उस पर्टिकुलर नेटवर्क में, और जो नेक्स्ट 2 ऑक्टेट हैं वो 1 बाय 1 के इंक्रीमेंट के साथ चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको रोल नंबर से दे दी। अब बात यह है कि आपके कंप्यूटर को ये आईपी मिलेगी कैसे। ठीक है, एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने आईटी एडमिनिस्ट्रेटर से आईपी ले लें, और
इस तरह की सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखते हैं। जैसे ही आप आईपी एड्रेस लिख देंगे नीचे सबनेट मास्क भी वो ऑटोमेटिक कंप्लीट कर देगा। अभी हमने ये नहीं जाना कि व्हाट इज़ मीन बाय सबनेट मास्क। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है आईपी एड्रेस हासिल करने का? ऑब्टेन ऑटोमेटिकली वंस इट इज़ टिक। तो आपका जो कंप्यूटर है वो अपने राउटर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आईपी दे दो, और वो उसको रिटर्न में आईपी दे देता है, प्रोवाइडेड कि उस राउटर के ऊपर ये वाला फीचर एक्टिवेट हो, DHCP सर्वर, यानी कि डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर आपका राउटर इस काबिल है तो वो आपकी रिक्वेस्ट पे आपकी कंप्यूटर को आईपी दे देगा। अच्छा जी, आखिरी बात इस आईपी एड्रेस के हवाले से, और वो ये कि पता कैसे चलेगा कि आईपी को देखकर कि इसके 2 ऑक्टेट नेटवर्क के हैं और 1-2 आखिरी के क्लास उसके हैं होस्ट के। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्लास ऑफ द आईपी, और ये इन्फॉर्मेशन हमें सबनेट मास्क बताता है। अच्छा जी, सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है 255.255.255.0। तो सबनेट मास्क में भी वही 4 ऑक्टेट हैं, और जहाँ भी आपको 255 नज़र आ रहा है इसका मतलब वो वाला ऑक्टेट नेटवर्क का है। तो अगर हम बात कर रहे थे जैसे क्लासेस की, तो क्लास ए की जो आईपी होती है उसमें आप देख सकते हैं उसका सबनेट कि उसके पहले ऑक्टेट में जो है वो 255 आ रहा है। इसका मतलब कि इसका सिर्फ पहला ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क का है, बाकी 3 ऑक्टेट जो हैं वो यूज़र्स को दे सकते हैं। ये ऐसे ही है कि मैं बोलूँ कि भाई डबल ई जो है वो नेटवर्क आईडी है, बाकी पूरा आपका रोल नंबर है बस। ठीक है, तो अब तो ये तो हो गया आपका सबनेट मास्क। अभी मैं क्लासेस को फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से वहाँ पे एक सेटिंग दरकार थी डिफ़ॉल्ट गेटवे की। ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे से मुराद क्या होता है? मैंने कहा कि डिफ़ॉल्ट गेटवे की इन्फॉर्मेशन आपको तब देनी पड़ेगी जब आपको नेटवर्क से आउटसाइड जाना है, यानी कि अगर विद इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन कर रहे हैं देन यू जस्ट नीड अ आईपी एड्रेस एंड अ सबनेट मास्क, बट आउटसाइड द नेटवर्क यू नीड अ डिफ़ॉल्ट गेटवे। गेटवे ऑफ डिफ़ॉल्ट गेटवे का मतलब ये होता है कि अगर मुझे लेट सपोज मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है इस वक्त, अगर मैं एक प्रोग्रामिंग लैब में बैठा हूँ तो डिफ़ॉल्ट गेटवे से मुराद ये होती है कि इस लैब से बाहर जाने का रास्ता, तो वो एक ही रास्ता होता है नेटवर्क के अंदर, और वो क्या होता है? वो आपका राउटर होता है। यानी कि आपके नेटवर्क में सब सिस्टम्स कनेक्ट हैं एक राउटर से, तो और वो राउटर जो है वो आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट हुआ है। तो ये जो सारे सिस्टम इस राउटर से कनेक्ट हैं इनके लिए बाहर जाने का एक ही रास्ता है, और वो क्या है? राउटर का एड्रेस, यूँ समझ लें आप इसको। ठीक है जी, तो आप जब ये सेटिंग कर रहे होंगे तो आप उससे अपनी आईपी एड्रेस लेंगे, सबनेट मास्क लेंगे और बोलेंगे भाई डिफ़ॉल्ट गेटवे भी मुझे बताओ, यानी कि राउटर की आईडी। सो आईपी जो है वो 3 क्लासेस पर मुश्तमिल है। ठीक है, डिपेंडिंग के कौन से ऑक्टेट नेटवर्क के हैं और कौन से होस्ट के हैं। क्लास ए जो है उसमें जस्ट फर्स्ट ऑक्टेट आपका नेटवर्क का होता है, बाकी 3 आपके होस्ट के होते हैं। अब तो पहला ऑक्टेट है वो जाहिर सी बात है 000 से शुरू होगा, यानी कि 8 दफ़ा, क्योंकि हर ऑक्टेट 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो 8 टाइम्स 0। उसके बाद फिर सारे वंस कर देंगे आप। ठीक है जनाब। तो इसकी जो रेंज बनेगी, यानी कि ये जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक ऐसा आईपी एड्रेस आ जाए लिखा हुआ जिसके पहले ऑक्टेट के अंदर 1 से लेके 127 तक का कोई भी नंबर होगा, तो आप उसको देखते ही समझ जाएंगे ये क्लास ए की आईपी है, क्योंकि उसमें पहला ऑक्टेट नेटवर्क का होता है और बाकी सारे होस्ट के होते हैं। अच्छा, 1 से लेके 127 की रेंज है, इसका मतलब 126 जो है वो हम नेटवर्क बना सकते हैं, यानी कि वी कैन हैव 126 नेटवर्क्स
of class A in a whole world, then this what is this is the number of host per network. यानी कि अब लेट सपोज मेरी आईपी है 1 डॉट समथिंग, आपकी आईपी है 2 डॉट समथिंग, आपका नेटवर्क अलग, मेरा नेटवर्क अलग। तो विद इन वन नेटवर्क वी कैन हैव मल्टीपल होस्ट। होस्ट की तादाद पता चलती है होस्ट वाले पार्ट से, और नेटवर्क की तादाद पता चलती है नेटवर्क वाले पार्ट से। तो होस्ट के लिए ऑक्टेट्स हैं हमारे पास 3, तो 8 और 8 और 8, तो ये हो गए 8 और 8 16, और 16 और 8 24, तो 2 पे पावर 24 माइनस 2। अब ये माइनस 2 क्यों किया जा रहा है, इसके अभी एक रीज़न है, वो अब मैं बताऊंगा तो फिर बात कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बहरहाल कुछ एड्रेसेस हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए उसके लिए माइनस 2 किया जा रहा है। बहरहाल तो 32 बिट्स होती हैं टोटल, उसमें से 8 बिट जो है ना हमने वो दे दी नेटवर्क को, और बाकी 24 दे दी हमने आपके होस्ट को। ठीक हो गई बात। इसी तरीके से क्लास बी है, वो ख़त्म हो रही थी 127 पे, क्लास बी शुरू हो रही है 128 से लेके 191 तक। यानी कि अगर पहले ऑक्टेट में आपको 128 से लेके 191 तक कोई नंबर नज़र आ जाता है तो आप समझ जाएंगे कि ये क्लास बी की आईपी है। इसका सबनेट मास्क देखें तो सबनेट मास्क क्या है 255.255.0.0, यानी कि जो सबनेट मास्क है उसमें जो नेटवर्क का पोर्शन होता है वहाँ 255 आ जाता है। तो अगर मुझे इस आईपी का पता करना है कि भाई इसकी नेटवर्क आईडी कौन सी है और इसकी होस्ट आईडी कौन सी है, तो दो बातें हैं, या तो मुझे रेंज याद हो, जैसे कि क्लास बी की रेंज है 128 से 191, तो वो इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये क्लास बी की आईपी है। दूसरा ये कि या तो मैं इसका फिर सबनेट मास्क देख लूँ, तो वो यहाँ इस ऑक्टेट में और इस ऑक्टेट में 255 होगा। इसी तरीके से क्लास सी है जो कि 192 से 223 तक चल रही है, और इसके जो नेटवर्क के पोर्शन है वो 3 हैं शुरू के, और सिर्फ एक होस्ट का पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्लास डी और ई है जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं की जाती। डी जो है वो मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, और ई को जो है ना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए रोका हुआ है। इसके अलावा इन एड्रेसेस के अलावा भी हमारे पास कुछ एड्रेसेस हैं जो इन्हीं रेंज में से हैं, जिनको हम पब्लिक या प्राइवेट एड्रेस बोलते हैं। सॉरी, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एड्रेस। तो ये जो एड्रेसेस नज़र आ रहे हैं ये आपके प्राइवेट एड्रेसेस हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल आईपी एड्रेस है वो एक पब्लिक एड्रेस है जो कि नेटवर्क पर राउट होता है, लेकिन उसी पूल में से कुछ एड्रेसेस हमने रिमूव कर दिए हैं, जैसे कि 10.0.0 से लेकर 10.255, यानी कि इतने सारे जो एड्रेसेस हैं वो हमारे प्राइवेट एड्रेसेस हैं। इसी तरीके से 172.16 से लेके 172.31 तक के जितने भी एड्रेसेस हैं वो प्राइवेट हैं। व्हाट इज मीन बाय दैट प्राइवेट एंड पब्लिक? इट्स बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिक्योरिटी, यानी कि आप विद इन द नेटवर्क जो है आपका जो राउटर है आपको वो इन तीनों क्लासेस में से कोई एक आईपी दे देता है जो कि प्राइवेट आईपी कहलाती है। और प्राइवेट आईपी जो है ना वो एड्रेस इंटरनेट पर राउट नहीं होती, यानी कि टेम्प्रेरी आईपी एक तरह से समझ लें आपको मिल गई, ठीक है। आपने इससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं जस्ट राउटर तक। राउटर क्या कर रहा है, राउटर इस आईपी को चेंज करके अपनी एक पब्लिक आईपी यूज़ कर रहा है टू कम्युनिकेट विथ आउटसाइड द वर्ल्ड। यानी कि हुआ क्या कि मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 सिस्टम्स हैं और वो 10 के 10 सिस्टम्स राउटर से कनेक्ट हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए। अब हमें पता है कि इन 10 के 10 सिस्टम्स को आईपी एड्रेस चाहिए। अगर मैं इस तरह दुनिया में पता नहीं कितने नेटवर्क्स हैं और हर एक को आईपी चाहिए, तो इस तरह तो आईपीआई ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ आईपीज़ इन अ होल वर्ल्ड आर फाइनाइट। तो नेटवर्क
डिज़ाइनर्स ने क्या किया कि एक पूल ऑफ आईपीज़ को प्राइवेट आईपीज़ का नाम दे दिया, यानी कि, और कहा क्या कि भाई ये प्राइवेट आईपीज़ हैं, ये आप अलग अलग यूज़ कर लें। ये आईपीज़ पे पाबंदी लगा दी कि ये नेटवर्क पे राउट नहीं होंगी, और राउटर की ज़िम्मेदारी लगा दी कि वो क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। जब भी कोई यूज़र उससे बात करेगा तो वो उससे प्राइवेट आईपी में बात करेगा, लेकिन जब वो उसकी रिक्वेस्ट आगे नेटवर्क इंटरनेट पे भेजेगा तो एक ही पब्लिक आईपी यूज़ करेगा। इससे हुआ क्या, अगर दुनिया में मिसाल के तौर पे 50 नेटवर्क हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो हमें सिर्फ 50 पब्लिक आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत है। हमने सिर्फ 50 एड्रेस यूज़ किए, लेकिन अगर इन 50 नेटवर्क्स के अंदर मज़ीद 50 यूज़र्स भी मौजूद हैं, तो फिर हमें हर नेटवर्क के लिए 50 आईपीज़ चाहिए होती। तो नंबर यूज़ ऑफ आईपीज़ बहुत बढ़ जाता। उस चीज़ को भी अवॉइड करा कि एक ही पब्लिक आईपी रख दी। मिसाल के तौर पे जैसे आपकी क्लास का एक सीआर होता है, तो अगर क्लास में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजनी है या रिसीव करनी है, तो जो टीचर्स हैं वो अमूमन सीआर को बता देते हैं कि भाई आप जाके बता दो कि मिसाल के तौर पे भाई एक फ़लाँ स्टूडेंट है XYZ, उसकी फ़ीस पे नहीं है, आप ये बात उसको बता दो। ठीक है, अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे हर एक से बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ सीआर से बात करनी है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है प्राइवेट और पब्लिक आईपी का। दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है कि सिक्योरिटी मिल जाती है। दुनिया को आपकी आईपी का नहीं पता, दुनिया को आपके राउटर की आईपी का पता है जस्ट। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू हो गया है आईपी का। ये कुछ सवालात हैं, ये कर लीजिएगा, और लैब 1 की भी कर लीजिएगा। फिर मैं आपको टाइम बताऊंगा, तो उस टाइम पे आप जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है जनाब। ठीक है सर।